विटामिन B12 एक ऐसा शक्तिशाली पोषक तत्व है जिसे अक्सर वो अहमियत नहीं दी जाती जो उसे मिलनी चाहिए, लेकिन यकीन मानिए ये आपके स्वास्थ्य के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे विटामिन B12 के 10 ऐसे ज़बरदस्त फ़ायदे जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो अगर आप अपनी एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं, मूड को बूस्ट करना चाहते हैं और शरीर को बेहतर तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जिनल चौधरी सेल्फ केयर काफ़े में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, जहाँ हेल्थ मिलती है थोड़े से फन के साथ। फ़ायदा नंबर 1, एनर्जी प्रोडक्शन। चलो इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण एक शहर का। एक ऐसे शहर की कल्पना कीजिए जो ऊर्जा से भरपूर है, एनर्जी से भरपूर है और वहाँ पे बहुत सारी हलचल मची हुई है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर की केशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नाम की पावर प्लांट होती है जो हमें ऊर्जा देती है। गुजराती में हम उसको कणाप सूत्र कहते हैं। विटामिन B12 यहाँ मुख्य भूमिका निभाता है। यह ATP नामक ऊर्जा के स्रोत को बनाने में मदद करता है जिससे हमारा शरीर चलता है। अगर शरीर में B12 की कमी हो जाए तो ये पूरी एनर्जी प्रोडक्शन रुक जाती है जिससे थकावट और कमजोरी महसूस होती है। 2020 की एक स्टडी में भी बताया गया कि कम B12 लेवल थकान से जुड़ा हुआ है। अगर आपके शरीर में B12 की कमी है तो आप हमेशा थके हुए महसूस करते हैं। फ़ायदा नंबर 2, ब्रेन और नर्वस सिस्टम की सेहत। हमारे दिमाग और नसों का नेटवर्क किसी शहर की कम्युनिकेशन लाइनों जैसा ही होता है। विटामिन B12 यहाँ माइलिन नामक एक सुरक्षात्मक लेयर बनाने में मदद करता है जो नसों को कवर करती है और संकेतों को तेज़ी से भेजने में मदद करती है। अगर माइलिन ना हो तो नसों के संकेत धीमे हो जाते हैं जिससे सुन्नता, झंझनाहट और चलने में दिक्कत हो सकती है। 2022 की एक रिपोर्ट में पाया गया कि विटामिन B12 की कमी से पेरिफेरल न्यूरोपैथी नामक बीमारी हो सकती है जिसमें हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। फ़ायदा नंबर 3, रेड ब्लड सेल का निर्माण, मतलब लाल रक्त केशिकाओं का निर्माण। हमारे शरीर की फैक्ट्री यानी बोन मैरो में जब RBC बनते हैं तो B12 उनका मेन मैनेजर होता है। यह फोलिक एसिड के साथ मिलकर DNA का सही निर्माण करता है ताकि हेल्दी लाल रक्त केशिकाएं बन सके। अगर B12 की कमी हो तो बड़ी और कमज़ोर RBCs बनती है जो कि नॉर्मल नहीं होती और उसके कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है जिनमें हमारे रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका साइज बड़ा हो जाता है। अब है फ़ायदा नंबर 4, हमारे दिल की सेहत। अब चलिए चलते हैं हमारे शरीर के ट्रैफिक सिस्टम। हमने कल्पना की थी एक शहर की, तो शहर में ट्रैफिक भी होता है तो उसे सुलझाने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी होती है और यहाँ विटामिन B12 हमारा ट्रैफिक पुलिस भी बनता है। कैसे, चलो जानते हैं। यहाँ विटामिन B12 होमोसिस्टिन नामक हानिकारक एमिनो एसिड को नियंत्रित करता है। इसकी अधिकता दिल की बीमारियाँ, स्ट्रोक और हार्ट अटैक से जुड़ी है। B12 इसे मिथियोनिन में बदल देता है जिससे दिल की सड़कों पर जाम नहीं लगता और अगर सड़कों पर जाम नहीं लगता तो हमारा दिल अच्छे से काम कर सकता है। नेक्स्ट है फ़ायदा नंबर 5, हड्डियों की मजबूती। विटामिन B12 हड्डियों के निर्माण और तोड़ने वाले सेल्स यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट के बीच संतुलन बनाए रखता है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती है और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हमारी हड्डी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि जरा से भी चोट लगने पर वो टूट सकती है और फ्रैक्चर हो सकता है। फ़ायदा नंबर 6, गर्भावस्था में जन्म दोषों की रोकथाम। गर्भावस्था के शुरुआती हफ्तों में जब माँ को खुद भी नहीं पता होता कि वो गर्भवती है तब विटामिन B12 और फोलेट मिलकर बच्चे की रीढ़ और दिमाग की नींव रखते हैं। मतलब प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने यानी पहले महीने से तीसरे महीने तक बच्चे का दिमाग का निर्माण होता है और तब हमारा विटामिन B12 एक अहम रोल बजाता है। अगर विटामिन B12 की कमी हो तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकती है और स्पाइना बाइफिडा का खतरा बढ़ सकता है। तो आप देख रहे हो विटामिन B12 कितना इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि आप दूसरे फ़ायदे मिस ना कर सके। फ़ायदा नंबर 7, आँखों की सुरक्षा। तो हमारी आँखों का ऑप्टिक नर्व जो मस्तिष्क तक संदेश भेजता है B12 से सुरक्षित रहता है। विटामिन B12 एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन से आँखों को बचाने में भी मदद करता है जिसके कारण बुढ़ापे में दृष्टि कमजोर हो सकती है।
लेकिन अगर आपका B12 लेवल नॉर्मल है तो हमारी आंखें बची रहती है। फायदा नंबर 8, मानसिक स्वास्थ्य। विटामिन B12 हमारे दिमाग का फ्री का थेरापिस्ट है। ये मूड को सुधारने वाले न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन बनाने में मदद करता है। विटामिन B12 की कमी से डिप्रेशन, एंजाइटी और मूड स्विंग्स हो सकते हैं। तो देख रहे हो आप, डिप्रेशन, एंजाइटी का ये भी एक कारण हो सकता है। फायदा नंबर 9, बाल, त्वचा और नाखून की खूबसूरती। विटामिन B12 के बिना हमारी त्वचा रूखी, बाल बेजान और नाखून कमजोर हो सकते हैं। ये हमारी स्किन की केशिकाएं जैसे कि कैरेटिनॉइड्स को पोषण देकर हेल्दी बनाता है और जिसकी वजह से हमारी स्किन, हमारे हेयर्स, हमारे नाखून ब्यूटीफुल रहते हैं। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, फायदा नंबर 10, ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। जैसे एक शहर में पुलिस फोर्स रहती है, वैसे ही विटामिन B12 भी हमारे बॉडी का पुलिस ऑफिसर है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का सेनापति भी विटामिन B12 ही है। ये सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को एक्टिव रखता है और सूजन को कम करता है, जिससे हमारा शरीर संक्रमण से लड़ने में सक्षम रहता है। हमारे शरीर के अंदर जो WBCs होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं। तो विटामिन B12 क्या करता है? विटामिन B12 उन WBCs को एक्टिव रखता है और हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन कम करने में मदद करता है, जिससे हमारा शरीर हेल्दी रहता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि विटामिन B12 हमारे शरीर के हर कोने में कितना अहम रोल निभाता है। हालांकि ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये शरीर की संपूर्ण सेहत का सिर्फ एक हिस्सा है। कोई भी नया सप्लीमेंट शुरू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। वो आपको सही सलाह देंगे कि आपके शरीर को क्या चाहिए और किस मात्रा में चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।